दिलीप ट्रॉफी शुरू हुई तो जितनी नजर वैभव सूर्यवंशी पे थी ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उतनी ही नजर इन पे थी, नहीं भाई, वैभव सूर्यवंशी की फैन फॉलोइंग बाप रे बाप पूछिए मत। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पृथ्वी शॉ की बैटिंग देखने का इंतजार कर रहे थे। अब वैभव सूर्यवंशी का मैच अलग था, ट्रॉफी एक ही थी, दिलीप ट्रॉफी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का मुकाबला था नॉर्थ ईस्ट से और ये वेस्ट जोन से खेल रहे थे, इनका मुकाबला था नॉर्थ से। क्वार्टर फाइनल 2 और क्वार्टर फाइनल 1 वैभव सूर्यवंशी का। अभी वैभव सूर्यवंशी वाला मैच भूल जाइए, वो अलग मैच था, लेकिन दिलीप ट्रॉफी का ही दोनों मैच है। अब आते हैं इन पर, इनका मुकाबला था नॉर्थ से, नॉर्थ जोन से। अब नॉर्थ जोन 250 पे आउट हो गया, इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, अब इनकी बैटिंग आई तो ये ओपन करने उतरे तो इन्होंने क्या किया, अर्शदीप सिंह को ताड़ ताड़ चौके बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर एक ऐसी गेंद इन्हें खेलने को मिली जो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, और उस ब्रह्मास्त्र के आगे ये सरेंडर हो गए। आइए चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। अब यहां देखिए, ये जो नॉर्थ जोन है ना, 251 बना पाई, 251 सिर्फ, ठीक है। अब बल्लेबाजी करने उतरे पृथ्वी शॉ, इनके साथ हार्दिक देसाई थे, और बॉलर देखिए अर्शदीप सिंह, भाई टी20 में भारत का हाईएस्ट विकेट टेकर। अर्शदीप सिंह ने एंगल बनाया और खतरनाक पैरों को निशाना बनाया। अर्शदीप का टारगेट ही स्टंप और पैर थे, लेकिन माफ कीजिए, पहली गेंद जो अर्शदीप ने फेंकी उसको पृथ्वी शॉ ने स्ट्रेट ड्राइव मार दिया, और ये करीब करीब ऑन ड्राइव था, और दंदनाते हुए 4 रन। और पृथ्वी शॉ पहले ही ओवर में अर्शदीप को उन्होंने अपने रिमांड में ले लिया था कि पाजी आज नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद अर्शदीप ने कहा अच्छा मुझे चौका मारा, अब बताता हूं। लेकिन अर्शदीप पर पृथ्वी शॉ भारी पड़े। अब उसके बाद अर्शदीप ने जो गेंद फेंकी, टिप्पा खा के ऑफ की तरफ, यानी एंगल बनाती हुई फेंकी, और बैकफुट पंच, कितना शानदार बैकफुट पंच पृथ्वी शॉ ने मारा है, और उनके पास बैकफुट पंच रहा है, बहुत प्यारा खेलते हैं ये। और इन्होंने ये शॉट देखिए, शॉट मारा, ये गेंद है, और ये भी गोली की रफ्तार से 4 रन। अब अर्शदीप यहां बैकफुट पर आ चुके थे भाई, इस बैकफुट पंच से अर्शदीप बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा यार अब मैं फंस गया, 2 गेंदें ये आज अच्छे टच में लग रहा है, फिर ट्राई करते हैं विकेटों को और पैर को निशाना बनाते हैं। अर्शदीप ने फिर यहां एंगल चेंज किया, अभी वो इधर से फेंक रहे थे, अर्शदीप इधर आए, पैरों पर गेंद दी, इन्होंने फ्लिक कर दिया, और इस बार 4 रन के लिए, यानी अर्शदीप को पृथ्वी शॉ ने 3 चौके जड़ दिए। अब इसके बाद स्पिनर आए, निशांत संधू को लगाया गया, तो निशांत संधू की इस गेंद को भी पृथ्वी शॉ ने चौके के लिए भेज दिया था। पर अब देखिए जो अब आ रही गेंद, ये बॉलर है जम्मू कश्मीर के आबिद मुश्ताक, शायद ये बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। अब इन्होंने देखिए ये गेंद पृथ्वी शॉ को कहां फेंकी, गेंद आपको दिख रही है, ठीक है, ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंका है कि पृथ्वी शॉ को अगर दोबारा ये गेंद फेंक दो तो वो आउट हो जाएंगे। जी हाँ, यहां अब पृथ्वी शॉ बॉल की लाइन में आए, और बढ़िया से आए, बॉल की लाइन में आए, गेंद इतनी सटीक थी, पड़ के बहुत लंबा टर्न हुई, और पृथ्वी शॉ का ऑफ स्टंप उड़ा दिया। पृथ्वी शॉ बॉल से बैट मिलाते रह गए, और पृथ्वी शॉ के साथ खेल हो गया। इतने अच्छे 22 रन उन्होंने मारे थे, बहुत अच्छे टच में थे पृथ्वी शॉ, पूरे प्रॉपर बल्ले पे आ रही थी। लेकिन अब देखिए स्पिनर को लगा भी दिया गया, कहने को ये मल्टी डे टूर्नामेंट है, रेड बॉल, स्पिनर को 5वें 6ठे ओवर में ही लगा दिया गया, और स्पिनर नई गेंद से इतना लंबा टर्न आबिद मुश्ताक ने मारा, जम्मू कश्मीर के बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, पृथ्वी शॉ द एंड। लेकिन देखते हैं आगे, टूर्नामेंट इज ऑन, मैच इज ऑन, आगे देखते हैं अगली इनिंग में पृथ्वी शॉ क्या करते हैं। सबकी नज़र इन पे है, और वैभव सूर्यवंशी पे भी है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की भी पहली इनिंग कोई खास नहीं गई, सिर्फ 8 रन बना पाए। पृथ्वी शॉ के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। पृथ्वी शॉ क्या अगली इनिंग में चलेंगे, और क्या पृथ्वी शॉ कभी वापसी कर पाएंगे रेड बॉल क्रिकेट में, खुल के कहिए, तो क्या भारत की टेस्ट टीम में कभी वापसी कर पाएंगे पृथ्वी शॉ? आप अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।